दर्शकों नमस्कार, मैं मनीष नाफरे, आशा टीवी संवाददाता। आज जिला अंबाला ब्लॉक साहा के गांव नारायणगढ़ माजरा, जो कि साहा से शाहबाद रोड पर छोटा सा गांव है, प्यारा सा गांव है, मैं पहुंचा हूं अपनी टीम के साथ। तो मैं आपको नारायणगढ़ माजरा के नवनिर्वाचित सरपंच श्री सुनील कुमार जी उर्फ सीनू जी, जो कि आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, अपने गांव वासियों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए समक्ष बैठे हैं। तो आपसे बातचीत करेंगे अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर, गांव को किस तरीके से आगे लेके जाना है, विकास के मार्ग पर लेके जाना है, गांव की समस्याओं को किस तरह सुलझाया जाएगा। तो अगली बातचीत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नवनिर्वाचित सरपंच श्री सुनील कुमार जी सीनू। तो सरपंच साहब, आशा टीवी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपको बहुत बहुत बधाई देता है। तो बताइए। पहले तो मैं हाथ जोड़ के अपने पूरे गांव वालों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जी। उन्होंने एकजुट होकर मुझे इस गांव का सरपंच चुना जी। तो सरपंच साहब, कितने वोटों से विजयश्री आपके दामन में आई है? ये 30 वोटों से जीतता हूँ जी मैं। कितने वोट थे सर टोटल? गांव में 285 वोट थे जी टोटल। 285 वोट पोल हुए थे। पोल हुए जी 269 वोट जी। ओके। तो सरपंच साहब बताइए, किस तरीके से गांव में विकास किया जाएगा, क्या क्या योजनाएं हैं, गांव वासियों के कौन कौन से कार्य हैं जो आप प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे? तो जी बताइए सर। एक तो सर अपने गांव में जी कोई खेल की कोई सुविधा है, कोई मान लीजिए मैदान नहीं है जी खेलने के, कोई भी ग्राउंड नहीं है हमारे गाँव में। तकरीबन बच्चे फ़ोनों में ही अपना व्यस्त ही रहते हैं जी। तो सबसे पहला काम तो यही रहेगा जी, गांव में एक अच्छा सा स्टेडियम बने जी, ठीक है, जिससे बच्चे अपना मनोरंजन करें, खेलें कूदें, उनका स्वास्थ्य सही हो जी। जी जी जी। और जैसे हमारे गांव छोटा सा गांव है, और जैसे गरीब, उसमें गरीब लोग भी हैं, मान ले शादी के लिए उनके पास जगह बहुत कम है, टेंट लगाने के लिए वैसे जगह होती नहीं जी। तो सरकार की तरफ से जो सुविधा आ रही है जी गांव में, कम्युनिटी हॉल जिसको बोलते हैं जी, सामुदायिक केंद्र बोल देते हैं जी, एक उसका निर्माण जरूरी है जी, वो मैं करवाऊंगा। उसके लिए सरपंच साहब गांव में जमीन वगैरह, पंचायती जमीन? हाँ, पंचायती जमीन है जी, अवेलेबल है जी। और बताइए सर, क्योंकि बहुत सी आशाएं। हमारा ये कस्टर समाज है जी, इसके इनकी अब ये जैसे कह देते हैं बीसी समाज बीसी में कस्टर समाज बीसी समाज में आता है जी। इनकी धर्मशाला का निर्माण होगा जी। वो आज तक तो है नहीं, बना ही नहीं अभी तक जी, ना उनकी तरफ आज तक किसी ने सही तरीके से ध्यान दिया है जी, ठीक है नहीं। जबकि गांव में तो वो लोग भी रह रहे हैं जी, कुछ हमारे मान लें गाँव के अंदर ही हैं जी, वो डेरों में रह रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। उनके मान लें पास पानी की समस्या है जी, पानी सही तरीके से उनके घर तक पहुंचता नहीं है जी। पेयजल की बात कर रहे हैं आप, पीने वाले पानी की? हाँ जी जी। वो पानी की समस्या बहुत बार आ चुकी है, और इस समस्या से बहुत पहले से ही परेशान है। उन्होंने मेरे को ही बोला भी हाँ हमारी ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, हमारे पास पानी सही टाइम से नहीं पहुंचता जी। जी जी। और एक अपने गांव में जैसे ये लाइटिंग होती है रोशनी के लिए जी, स्ट्रीट लाइट बोलते हैं जिसको जी, उसकी सुविधा, और गांव के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे। मैं आपको कुछ क्षण के लिए रोकूंगा कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तो पहले से ही सरकारों ने की हुई है गांव दर गांव, आपके यहाँ क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हुई पहले? नहीं है तो है जी ऐसी व्यवस्था, लेकिन वो बस अगर खराब सुचारू रूप से काम नहीं करती। अगर ख़राब हो जाती है, महीने 2-2 महीने ऐसे ही ख़राब रहती है। अब कम से कम भी 6-7 महीने या साल ही लगा लो जी, बंद ही पड़ा, आधे गाँव तो अंधेरे में ही डूबा हुआ है जी। जी। तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? उसके लिए जी वैसे तो ये तो मैं तो सौर ऊर्जा वाला सिस्टम ही अपनाऊंगा जी ज़्यादातर तो जी। सोलर लाइट की बात हाँ जी, आप सोलर लाइट के माध्यम से गांव को जगमग रोशन करना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ, उसका आपको फायदा भी मिलेगा, उस कार्य के लिए सरकार अनुदान भी देती है। और आप अगर इस बारे में मैं थोड़ा सा और अवगत कराना चाहूँ आपको
अगर आप इस योजना को सिरे चढ़ा देते हैं तो गांव वालों की जान माल की सुरक्षा करने में भी आप मुस्तैद हो जाएंगे। उस पर कार्यवाही आप डाल सकते हैं, क्योंकि अगर गांव जगमग होगा तो चोरियों की संभावना कम हो जाती है, जान माल की सुरक्षा नागरिकों की होती है। जी और बताइए सर। और जैसे हमारी माता बहनें हैं जी, ठीक है, हमारी बच्चियाँ हैं जी, जी ठीक है, हमारे गांव में ना तो कोई सिलाई सेंटर है जी, ना कोई ब्यूटी पार्लर की कोई ऐसी व्यवस्था कुछ नहीं है जी। मैं एक प्रश्न आपकी सहभागिनी मिसिज सरपंच जी से भी छोटा सा करना चाहूँगा। मैडम, लेडीज़ को भी रोजगार की ज़रूरत रहती है, तो सरपंच साहब उस पर बात कर रहे हैं हालांकि, तो ये काम, इस काम में आपको सरपंच साहब का साथ देना होगा कि माताएं बहनें जो हैं उनको गांव स्तर पर रोजगार मिले। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? ये योजना आप दोनों अपने पंचों सरपंचों और गांव के मौजूद लोगों से मिलकर बना सकते हैं। तो बताइए सर। मैडम आप बताना चाहें, आप बताइए किस तरीके से इस कार्य तो को। वैसे भी हमारा गांव छोटा सा है जी, हाँ जी। कोई ज़्यादातर ध्यान ही नहीं देता। मान ले स्कीम आती भी है, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है गांव में क्या नहीं जी, ठीक है। हम तो चाहेंगे जी, मान ले हर वर्ग को, मान ले जितने भी हमारा समाज है, अपना दूसरा समाज है, पूरे 36 बिरादरी इस गाँव की, सभी को सुविधा मिले। जो भी स्कीम आए, जो भी सरकार की तरफ से आए, वो पूरे गाँव में वितरित हो जी। देखिए सर, उसके लिए आप ही कार्य कर सकते हैं। मीडिया या शासन प्रशासन उसके लिए आपका सहयोगी हो सकता है। करना आपको पड़ेगा, क्योंकि अब गांव में सरकार आपकी है, पंच ना ना सरपंच आपके हैं। नहीं सर, मेरे को अगर गांव वाले ने सिर्फ इसी वजह से सरपंच चुना है जी, जी 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 भी हाँ भी ये लड़का कुछ करके दिखाएगा तो करके दिखाएगा। सर, करके दिखाएंगे, हाँ, इसीलिए चुना है। आशाएं और उम्मीदें बड़ी हैं, पहले से ज़्यादा हैं लोगों की आपसे। और पहली बार इस गांव में ऐसा काम होगा जो आज तक ज़िंदगी में किसी के साथ हुआ नहीं है जी। इस गांव में जितनी भी सुविधाएं, मान लो बहुत सी सुविधाएं भी हैं जी, लेकिन काम हुआ नहीं है सही तरीके से। तो उसके लिए जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि माताओं बहनों और बच्चियों के लिए गांव स्तर पर रोजगार दिया जाए, उसके लिए क्या कार्य योजना जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया जी, ये कढ़ाई सिलाई सेंटर हो गया जी। जी, इसका निर्माण जरूर होगा जी। सर, इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं आप, कुकिंग का कोर्स भी सरकार करा रही है, कुकिंग से रिलेटेड। जी सर। क्योंकि माताओं बहनों हमारी बच्चियों को शौक भी रहता है कि कुकिंग में जाएं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करें। हाँ, ये तो सर ठीक है पहली सर? बार ही सुना। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो वो भी सर, अपने गांव में वो लेके है, जरूर वो आएंगे है जी। सर। आप अगर योजनाओं पे ध्यान देंगे हाँ तो अभी समय तो, दर समय आपको वो वीडियो ऑफिस से जानकारी मिलती हाँ ये रहेगी। तो है सर, अभी तो शुरुआत है जी, हाँ जी, देखो हाँ ठीक है जी। ना, और भी जैसे तो जैसे मेरे ख्याल पता। से चार्ज भी आना बाकी होगा। हाँ अभी तो चार्ज भी नहीं आया जी, जैसे जैसे पता चलता चला जाएगा जी। जी ठीक नहीं। और दूसरी बात जी, जैसे गांव में चोरियां वगैरह होती हैं आजकल, कुछ पता नहीं चलता, तो जितना भी अपना छोटा सा ही गांव है, इस पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाएगी जी। जी जी, मुख्य चौराहों पे मुख्य चौराहों पे भी, जैसे भी जितनी तरफ से भी यहाँ भी जरूरत होगी। जैसे भी गांव में जितनी तरफ से भी एंट्री है उनकी तरफ भी। जी जी। कितनी एंट्री है सर इस गांव से? मुख्यतः निकासी और आवागमन का 5-6 कितने? जगह, 5-6 रास्ते। 5-6 तरफ से रास्ता है जी। ठीक है जी। तो और कोई बातचीत आप अपने गांव वासियों से, बस यही है जी जिला सर। प्रशासन तक, ब्लॉक प्रशासन तक, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, उन तक पहुंचाना चाहें हमारे आशा टीवी के माध्यम से, तो आप बता सकते हैं। बस सर मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, ज़िंदगी में बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। लोग हमें इसलिए चुनते हैं भी हाँ कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है ना, और यही लोगों की आशा भी होती है, ठीक है ना। अगर हम उनकी आशाओं पर खरे नहीं उतर सकते तो हमें सरपंच बनने का भी फ़ायदा नहीं है जी। ठीक। और एक दूसरी बात जी, हमारे गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं जी, गरीब हैं ज़्यादा, जो मान ले लड़कियों की शादी मान ले बहुत तंगी में जरूरतमंद परिवार, जरूरतमंद गरीब परिवार कन्याएं, गरीब लोग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो उनके लिए जी इस घर के दरवाजे पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं और हमेशा के लिए खुले ही रहे जी। जी। जैसी भी सुविधा होगी, जैसी भी मान ले हेल्प होगी, मैं करूँगा जी उनकी। बहुत अच्छी बात आपने सरपंच नारायणगढ़ माजरा सुनील कुमार जी आपने कही है कि गरीबों के लिए आपके घर के आंगन के दरवाजे हमेशा खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, तो इसके लिए मैं निजी तौर पे आपका आभार प्रकट करता हूँ। तो
मैं अपने चैनल की ओर से आपको और आपकी सहभागिनी, आपकी पत्नी, आपके गांव वासियों को, आपके सहयोगियों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि हमें आपकी बातचीत आशा टीवी के माध्यम से आपके गांव वालों तक, आपके वोटरों तक, हल्का वासियों तक, जिला वासियों तक और देश दुनिया तक आपकी बात रखने का आपने हमें मौका दिया। तो इसके लिए आपका अभिनंदन, आभार, धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे आशा टीवी एंकर मिसिज उषा, सरपंच प्रतिनिधि श्रीमती सरपंच साहिबा हैं, मैं नाम नहीं जानता, चाहूँगा मैडम आप अपना नाम खुद बताइए। श्रीमती नवनीत कौर, पत्नी श्री सुनील कुमार सीनू जी को अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। स्वागत करते हैं सुनील कुमार सीनू जी का, जो सरपंच पद के लिए नियुक्त हुए हैं और हमारी टीम आशा टीवी के जरिए इनका संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे सहभागी एंकर हैं मनीष कुमार जी, उन्होंने उनका स्वागत किया है और हमारी टीम की तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने जो मतलब कि सोचा है वो आप पूरा करो। और यही आपसे गुजारिश है कि आपका ये जो एंकर हमारी टीम के जरिए हर जन जन तक पहुंचा रहे हैं हम, और पूरा चैनल आपका स्वागत करता है। थैंक यू सर।